नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको हल करना है। स्वयं से आप वीडियो को रोकना, हल करना, उसके बाद जो मैं आंसर दूंगी उससे मैच करना, देखना आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। चलिए समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, ज्ञान योग के साधन हैं। आपको बताना है ज्ञान योग के साधन के विषय में। 1 ऑप्शन देखिए, कीर्तन। 2 श्रवण। 3 मनन। 4 निध्यासन। कूट के अनुसार सही संयोजन है। ये ऑप्शन ABCD संख्या में। उसके बाद ये इसमें देखिए, ए ऑप्शन में 1, 2 और 3 सही है, कि बी में 2, 3 और 4 सही है, कि सी में 3, 4, 1 सही है, कि डी में 4, 1, 2 सही है। तो बी 2, 3, 4। विद्यार्थियों, श्रवण, मनन एवं निध्यासन ज्ञान योग के साधन हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए, अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से दिमाग लगा के पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। ध्यान समझना, एक को अभिकथन है, दूसरे को आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, आसन के अभ्यास का मूल उद्देश्य द्वंद्वों पर काबू पाना है। द्वंद्व, ठीक। तर्क आर, आसनों के अभ्यास केवल बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ यानी फिट रहने के लिए किए जाते हैं। दोनों सेंटेंस को आपने देख लिया। अब दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? ए में है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी में ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में ए सही है लेकिन आर गलत है। डी में ए गलत है लेकिन आर सही है। जल्दी से स्वयं से दिमाग लगाइए। तो ऑप्शन सी देखिए, आसन के अभ्यास का मूल उद्देश्य द्वंद्वों पर काबू पाना है, ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन आसनों के अभ्यास केवल बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ फिट रहने के लिए किए जाते हैं, यह सेंटेंस विद्यार्थियों गलत है, ठीक, रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो कथनों जैसे ऊपर का सेंटेंस था, और अब चलिए इसमें अभिकथन पर ध्यान दें। ए, शरीर में कम मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है और वह संतुलित आहार के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ध्यान से सेंटेंस को समझना। क्योंकि, अब तर्क इसमें आप क्योंकि लगा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि विटामिन ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते लेकिन चयापचय क्रियाओं के नियमन में
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रोटीन, वसाओं और कार्बोहाइड्रेट की उपयोग प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही, ये आपको चुनना है। ए में ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी में ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत है। डी में ए गलत है लेकिन आर सही है। ध्यान से सुनिए और समझिए। अब स्वयं से पढ़ने की कोशिश करें। जल्दी से आंसर दीजिए। ए आपने समझ लिया होगा, यानी शरीर में कम मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है और वह संतुलित आहार के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। यह आंसर करेक्ट। अब इसकी व्याख्या कैसी बनती है? क्योंकि विटामिन ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते लेकिन चयापचय क्रियाओं के नियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रोटीन, वसाओं और कार्बोहाइड्रेट के उपयोग प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, उसी प्रकार ये चौथा क्वेश्चन ध्यान समझना। इसमें ये क्वेश्चन मैंने रखा है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं। दोनों कथनों में अभिकथन ए और दूसरे तर्क आर की संज्ञा दी गई है और विकल्पों में सही उत्तर चुनना है आपको। अभिकथन, योग का मूल उद्देश्य आत्मानुभूति और परम मोक्ष है। अब इसका देखें व्याख्या है कि नहीं। तर्ककार, क्योंकि योग के 8 अंगों का निरंतर अभ्यास हमारे शरीर और मन पर नियंत्रण में सहायता नहीं करता है, जिससे कि परम मोक्ष का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आपने झट से दिमाग लगा लिया होगा। सी, ए सही लेकिन आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें बताया गया है योग का मूल उद्देश्य आत्मानुभूति और परम मोक्ष, ये तो सही है, लेकिन योग के 8 अंगों यानी अष्टांग योग का निरंतर अभ्यास हमारे शरीर और मन पर नियंत्रण में सहायता नहीं करता है। नहीं लगा, इसी पर तो ध्यान देना है। अगर नहीं ना लगा होता तो ये सेंटेंस सही रहता। नहीं करता जिससे कि परम मोक्ष, तो ये गलत है। नेक्स्ट, चलिए 5वां क्वेश्चन इसी तरह आप पढ़िए। नीचे दिए गए 2 कथनों में से एक को अभिकथन ए, दूसरे को तर्क की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनना है आपको। अभिकथन ए, जानुसंधिगत ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित रोगी के लिए मंडूकासन निषिद्ध है। तर्क आर, क्योंकि घुटनों को अधिक मोड़ने वाले आसन जानुसंधि के लिए कठिन तथा कष्टदायक हो सकते हैं और जानु की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें देखिए दोनों कथनों के संदर्भ में कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत। डी में ए गलत लेकिन आर सही। तो आपने समझ लिया होगा ए
ऑप्शन करेक्ट। यानी जानुसंधिगत ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित रोगी के लिए मांडूकासन निषिद्ध है, क्योंकि घुटनों को मोड़ने में, क्योंकि यहाँ क्योंकि लगा दे बस नीचे करेक्ट हो जाए, क्योंकि घुटनों को अधिक मोड़ने वाले आसन जानुसंधि के लिए कठिन तथा कष्टदायक हो सकते हैं और जानू की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट 6 में देखिए, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपको आने आवश्यक हैं। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए, दूसरे का तर्क संख्या दी गई है। चलिए अभिकथन देखें। ए, मानवीय मूल्य एक पहिए की धुरी के सदृश हैं, यानी समान हैं, और दूसरे प्रकारों के मूल्य इसके चारों ओर होते हैं। तर्क आर, मानवीय मूल्य सत्यशीलता, रचनात्मकता, त्याग, निश्चलता, आत्मनियंत्रण, परोपकार और वैज्ञानिक दृष्टि हैं। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए आप स्वयं से इसको पढ़िए। ध्यान से समझिएगा। विद्यार्थियों, आपने पढ़ लिया होगा और आंसर भी सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसमें ए, एक सेकेंड, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मानवीय मूल्य एक पहिए की धुरी के सदृश हैं और दूसरे प्रकारों के मूल्य इसके चारों ओर होते हैं। दूसरे प्रकार के मूल्य कौन कौन से? मानवीय मूल्य सत्यशीलता, रचनात्मकता, त्याग, निश्चलता, आत्मनियंत्रण, परोपकार और वैज्ञानिक दृष्टि हैं। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए, दूसरे का आर की संज्ञा दी गई है। तर्क अभिकथन ए, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा मन धारणा की क्षमता प्राप्त कर सकता है। मन, ध्यान समझना, प्राणायाम के अभ्यास से मन धारणा की क्षमता प्राप्त कर सकता है। तर्क आर, प्राणायाम श्वसन के स्वैच्छिक नियमन और नियंत्रण की एक तकनीक है जो धारणा के अभ्यास के लिए मन को समर्थ बनाती है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत। डी, ए गलत, आर लेकिन सही है। तो जल्दी से झट से आंसर दीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, यानी प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा मन धारणा की क्षमता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्राणायाम श्वसन के स्वैच्छिक नियमन और नियंत्रण की एक तकनीक है जो धारणा के अभ्यास के लिए मन को समर्थ बनाती है। करेक्ट है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से वैसा ही क्वेश्चन सेंटेंस में जो मैं कई बार दोहरा चुकी हूँ। अब अभिकथन देखिए। अभिकथन ए, ध्यान का अभ्यास तनाव यानी स्ट्रेस से राहत प्रदान करता है। ध्यान से समझना। तर्क आर, विभिन्न शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि ध्यान का अभ्यास स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल के स्राव को बढ़ाता है, मन को आराम पहुंचाता है और इस प्रकार तनाव से राहत प्रदान करता है। ध्यान से इन सेंटेंस को समझना और दोनों कथनों के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत, ए गलत लेकिन आर सही। तो आपने आंसर दे लिया। अभिकथन ए सही है लेकिन तर्क आर गलत है, तो कौन सा सही होगा? ए सही लेकिन आर गलत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बताया गया ध्यान का अभ्यास स्ट्रेस हार्मोन्स कार्टिसोल का स्राव को बढ़ाता है जबकि घटाता है। नेक्स्ट, बौद्ध ध्यान की तकनीक के अनुसार सावधानी की 4 आधारशिलाएं हैं। ध्यान समझना विद्यार्थियों इस आंसर को, क्योंकि इसको आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। ए धम्म अनुपश्यना, बी वेदना अनुपश्यना, चित्तानुपश्यना, डी कायानुपश्यना। उपरोक्त को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही, ए बी सी डी, कि बी सी डी ए, कि सी डी ए बी, कि डी बी सी ए। विद्यार्थियों इसमें 4 आधारशिलाएं शरीर का सचेतन और भावनाओं या उत्तेजनाओं का ध्यान, मन की चेतना और धम्म का सचेतन। यानी शरीर का सचेतन, भावनाओं या उत्तेजनाओं का ध्यान, मन की चेतना, धम्म का सचेतन। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें एनटीए वालों ने थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से यह ध्यान रखना, शरीर का सचेतन, भावनाओं या उत्तेजनाओं का ध्यान, मन की चेतना, धम्म का सचेतन, इस प्रकार से ध्यान रखना। नेक्स्ट, स्वात्माराम सूरी द्वारा बताए गए निम्नलिखित हठ योग अभ्यासों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए थे। उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। ए कुंभक, बी मुद्रा, सी आसन, डी नाद अनुसंधान। कूट का उपयोग करें। ए ध्यान देना, क्रम से व्यवस्थित करना है। 1 2 3 1 2 4 3 होगा, कि बी में 3 2 1 4 होगा, कि सी में 3 4 1 2 होगा, कि डी में 3 1 2 4 होगा। तो विद्यार्थियों डी ऑप्शन करेक्ट, यानी आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान। आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान। और इन सब के विषय में विस्तृत समझना हो तो पिछले वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा इन क्वेश्चनों को। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।
स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर से ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।